हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ एक भारतीय राजनीतिक और वकील हैं जो 11 अगस्त 2022 से भारत के 14वें और वर्तमान उपराष्ट्रपति के रूप में सेवारत है। इस पद से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1990 में चंद्रशेखर मंत्रालय के तहत संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी पद संभाला। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वह पूर्व में जनता दल और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान राज्य के सैनिक झुंझुनू के एक छोटे से गांव की ठाना में राजस्थान हिंदू परिवार जयपुर से बीएससी और एलएलबी में स्नातक किया। धनखड़ ने अपनी प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षा क्रमशः कीठाना सरकारी स्कूल और धना सरकारी स्कूल से पूरी की। धनखड़ ने 1979 में डॉक्टर सुदेश धनखड़ से शादी की और उनकी एक बेटी कामना है। कानून करियर। धनखड़ ने 1979 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। उन्हें 1990 में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था और राज्यपाल के रूप में शपथ लेने तक राज्य के वरिष्ठतम नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। 30 जुलाई 2019। 1990 से धनखड़ मुख्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय से अभ्यास कर रहे थे। वह भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में पेश हुए हैं। वे राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष हैं। धनखड़ 2016 में सतलुज नदी जल विवाद में पेश हुए थे। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा राज्य की ओर से तर्क दिया। राजनीतिक करियर। वह पूर्व में जनता दल और कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं। वे 1989 से 91 के दौरान 9वीं लोकसभा में राजस्थान में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनता दल के संसद सदस्य थे। वह 1991 में कांग्रेस में शामिल हुए। वह अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1991 का भारतीय आम चुनाव हार गए। वे 10वीं विधानसभा राजस्थान में 1993 से 98 के दौरान किशनगढ़ राजस्थान से विधानसभा का सदस्य के रूप में चुने गए। वह 1998 के भारतीय आम चुनाव में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से हार गए और तीसरे स्थान पर आ गए। वह 2003 में भाजपा में शामिल हुए। वे 2008 में भाजपा की विधानसभा चुनाव प्रचार समिति के सदस्य थे। 2016 में उन्होंने भाजपा के कानून और कानूनी मामलों के विभाग का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। 20 जुलाई 2019 को दूसरे मोदी मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन ने 30 जुलाई 2019 को राजभवन कोलकाता में जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने के बाद धनखड़ का अपने पूरे कार्यकाल में राज्य सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लगातार सार्वजनिक टकराव हुआ। धनखड़ तीसरे बनर्जी मंत्रालय के मुखर आलोचक थे और राजनीतिक मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला करने के लिए अक्सर ट्विटर और मीडिया का इस्तेमाल करते थे। जवाब में बंगाल में सत्तारूढ़ दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने धनखड़ को विपक्ष के असली नेता के रूप में
संदर्भित किया। जनवरी 2022 में सीएम बनर्जी ने धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया और उन पर रोजाना अपने ट्वीट में उनका उल्लेख करने और अनैतिक और अपमानजनक तरीके से बोलने का आरोप लगाया। द हिंदू अखबार ने अपने संपादकीय में उल्लेख किया कि यह कई मौकों पर प्रकट हुआ कि धनखड़ भाजपा के साथ मिलकर राज्य की राजनीति में एक पक्षपातपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 13 जुलाई 2022 को धनखड़ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। बाद में 15 जुलाई 2022 को धनखड़ ने दिल्ली का दौरा किया और वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित होने के बाद 17 जुलाई 2022 को राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। नामांकन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एआईटीसी के लोकसभा सांसद शौकत रॉय ने कहा कि धनखड़ को एआईटीसी को परेशान करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। 2022 उपराष्ट्रपति चुनाव 16 जुलाई 2022 को भाजपा ने धनखड़ को अगले महीने 2022 के चुनाव के लिए भारत के उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामित किया। धनखड़ को भाजपा द्वारा किसान पुत्र के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार मार्करेट आल्वा, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव लड़ा। 18 जुलाई 2022 को धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी थे और भाजपा के राजनेता। चुनाव 6 अगस्त को हुए थे और उसी शाम वोटों की गिनती की गई थी। धनखड़ निचले और उसी शाम वोटों की गिनती की गई थी। धनखड़ निचले और उच्च सदनों के मतदान में 725 एमपी वोटों में से 528 वोट हासिल करके विजयी हुए। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस केवल 2 सदस्यों के मतदान के साथ चुनाव से दूर रही। धनखड़ ने 2022 का चुनाव 74.3% वोटों के साथ जीता और 1992 के चुनाव के बाद से सबसे अधिक चुनाव जीतकर अंतर दर्ज किया। कार्यकाल धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय बैंक्वेट हॉल में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिलाई गई शपथ के साथ पद ग्रहण किया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।